गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा जिसकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे दूरदर्शन के वैदिक खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन काफ़ी खास है। खास इसलिए हो जाता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप तमाम दर्शकों को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दर्शकों, चूंकि आज जन्माष्टमी का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी भी जोरों शोर से हो रही है और आज रात भगवान जो है, आज हर घर वो विराजेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो लल्ला के रूप में आज हर घर में उनका जन्म होगा और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बुराइयों के खात्मों के लेकर और धर्म की स्थापना को लेकर इस धरती पर अवतरित लिए थे। तो आज का हमारा बिहार बिहान का जो खास कार्यक्रम है उन्हीं पर आधारित होगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर उन्हीं पर आधारित आज हम गीत सुनेंगे, सोहर सुनेंगे और उनकी स्तुति और भजन भी सुनेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अनमोल वचन की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर जो हमारे महात्माओं ने हम सभी के लिए विचार दिए। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं गायक के तौर पर जय किशोर तिवारी उर्फ राहुल तिवारी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जय किशोर तिवारी उर्फ राहुल तिवारी, इनका साथ देने के लिए बेंजो पर हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और तबले पर हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है और मीठे मीठे भजन हम सुनेंगे भी और अपने दर्शकों को सुनाएंगे भी। तो जरूर चाहेंगे, जब जन्म के पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय, तो उसमें सोहर का गीत काफ़ी प्रचलित होता है, गाया जाता है। क्योंकि खुद जो दुनिया के जो रचयिता है, विश्व के रचयिता, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो जरूर चाहेंगे कि जब उनका रूप बालक के रूप में जब वो जन्म लिए थे धरती पर, तो किस तरह के जो सोहर का गीत है आप प्रस्तुत करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के समक्ष। सबसे पहले 2 मिनट हम सब श्री कृष्ण भगवान का स्तुति करते हैं, बिल्कुल मंगलाचरण करते हैं। वायुर्जमुग्निः वरुणः शशंक प्रजाप्रतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। आज इस सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का जन्म का दिन है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई, अधर्म पर जब जब राक्षसों का बल बढ़ा, अत्याचार हुआ, तब तब श्री भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर आकर के धर्म की स्थापना करने का काम किया है, सज्जनों की रक्षा करने की काम किया है। और उन्हीं का आज जन्म का दिन है। इसी पर एक सोहर गीत गाना चाहेंगे।
जो धुन पूर्वी का है और शब्द सोहर का है। आरे मथुरा में आरे कृष्ण जी जन्म ले, बधैया बाजे गोकुला, बधैया बाजे गोकुला में है ललना, हे ललना नंदा घर भैले गुला जारा अंगनमा होखे सोहर हे ललना नंदा घर भैले गुला जारा अंगनमा होखे सोहर हे ललना नंदा घर भैले गुला जारा अंगनमा होखे सोहर हे ललना नंदा घर भैले गुला जारा अंगनमा होखे सोहर कृष्ण पक्षा अष्टमी के रतिया रतिया कृष्ण पक्षा अष्टमी के रतिया रहल बड़ा सतिया, रहल बड़ा सतिया नुहे ललना। कृष्ण पक्ष अष्टमी के रतिया रहल बड़ा सतिया, रहल बड़ा सतिया नुहे ललना। हे ललना लिहलाना ब्रह्म आवा तारा ललना भैले सोहर हे ललना लिहलाना ब्रह्म आवा तारा ललना भैले सोहर गावतारी ब्रिजवा के नारी और गावतारी
हे ललना, हे ललना आशीर्वाद बरी सहा जार ललना जिए तोहर हे ललना आशीर्वाद बरी सहा जार ललना जिए तोहर हे। यशोदा झूलावतारी पालना पालना रे रे यशोदा झूलावतारी पालना झूलत बाड़े लालना झूलत बाड़े लालना नुहे लालना यशोदा झूलावतारी पालना झूलत बाड़े लालना झूलत बाड़े लालना नुहे लालना हे लालना केहू लुटावे गाले हारा लुटावे केहू मोहर हे ललना केहू लुटावे गाले हारा लुटावे केहू मोहर हे ललना केहू लुटावे गाले हारा लुटावे केहू मोहर हे ललना केहू लुटावे गाले हारा लुटावे केहू मोहर क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर सोहर गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया और वाकई में आपके गीतों में कृष्ण की जो भक्ति है वो नज़र आती है और माहौल जो है और भी काफ़ी शुद्ध हो गया है और भक्तिमय। चूँकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि को घनघोर रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में उनका जो जन्म है मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। और ये शुभ घड़ी हमेशा याद दिलाती है कि कृष्ण भगवान जो अवतरित हुए थे आज ही के दिन, और इसी के साथ साथ पूरे देश भर में उनकी जो जन्मोत्सव है बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, आप इस जन्मोत्सव को किस तरह से देखते हैं? जो कि आपकी भक्ति दिखती है जब आप गीतों के ज़रिए उसे प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं। जरूर चाहेंगे कि इसके बारे में बताएं और अगली प्रस्तुति क्या आप देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के समक्ष। इस समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में जो भी कुछ लीला किया है उससे हम सभी प्राणियों के लिए बहुत बड़ी सीख है। उनके बताए हुए कदमों पर हम सभी को चलने का प्रयास करना चाहिए और उन्हीं का एक बधाइया गीत गाना पसंद करेंगे जो आइए सुनाते हैं। बिल्कुल। कि झूलत बाड़े पलना झूलत बाड़े पलना जिया ललना हो झूलत बाड़े पलना जिया ललना हो जियत रह ललना जिया ललना हो झूलत बाड़े पलना जिया ललना हो।
जसोदा जी पलना झुलावे, बबुआ निरेखी के जियरा जुड़ावे। हाँ मैया जसोदा जी पलना झुलावे, बबुआ निरेखी के जियरा जुड़ावे। किलकत बाड़े अंगना जिया ललना हो झूलत रह पलना, जिया ललना हो जियत रह ललना, जिया ललना हो। नंद बाबा के ई जियरा जुड़ैले, गोदी में इनका ई चंद सूरज अइले। हाँ नंद बाबा के ई जियरा जुड़ैले, गोदी में इनका ई चंद सूरज अइले। नचत बाड़े अंगना जिया ललना हो जियत रह ललना, जिया ललना हो झूलत रह पलना, जिया ललना हो। हर्षेल मम्मी पापा गावेल राहुल, बबुआ निरेख खातिर मन बाड़ आतुर। हर्षेल मम्मी पापा गावेल राहुल, बबुआ निरेख खातिर मन बाड़ आतुर। हंसत बाड़े अंगना जिया ललना हो झूलत रह पलना, जिया ललना हो जियत रह ललना, 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 जिया ललना हो झूलत बड़े पलना, जिया ललना हो झूलत बड़े पलना, जिया ललना हो जियत रह ललना, जिया ललना हो। काफ़ी खूबसूरत। और जब मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं तो किस तरह का वो पल होता होगा, वो आपके भजन के माध्यम से हमें जी जी बिल्कुल वो अवतरित और वाकई में देखने को मिला। रोहल तिवारी जी, काफ़ी मीठा भजन आप गाते हैं और जो भी आप भजन गा रहे हैं वाकई में उन सभी को भगवान की जो स्तुति है उसमें नज़र आती है। ज़रूर चाहेंगे आपके बारे में जाने कि मतलब कि गायकी के क्षेत्र में आपका कब आना हुआ और किस तरह के भजन और स्तुति आप ज़्यादातर गाते हैं। गायकी के क्षेत्र में वहीं 2008 के बाद मैंने शुरुआत किया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में जा पाऊँगा, लेकिन माता सरस्वती की कृपा, ईश्वर की कृपा जी। और जहाँ तक हमारा पहचान निर्गुण और पूर्वी से है जी, भजन से है, तो उसी से हम अपना जो भी पहचान बना पाए हैं जी। अभी तक,
वही पहचान मिला जी। निर्गुण से, भजन से। राहुल तिवारी जी, ब्रेक पर जाने से पहले कई सारे जो भजन आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और वाकई में वो मनमोहक था। जरूर चाहेंगे कि अगली प्रस्तुति क्या पेश करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के समक्ष। एक और भगवान श्री कृष्ण का सोहर ही जी सुनाते हैं। जरूर। कि कान्हा के भइले जनममा बधैया घर बाजे लहे। कान्हा के भइले जनममा बधैया घर बाजे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। कान्हा के भइले जनममा बधैया घर बाजे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। मनवा में लालसा पुराइल लमन हरसाइल है। मनवा में लालसा पुराइल लमन हरसाइल है। ललना खुश भइले कुला के देवता बात शुभ दिन आइल है। ललना खुश भइले कुला के देवता बात शुभ दिन आइल है। कान्हा के भइले जनममा बधैया घर बाजे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। ललना मंगल होखे लांगनमा सुहावन बड़ा लागे लहे। कृष्ण स्तुति का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। जरूर चाहेंगे एक और अनोखे कृष्ण भगवान की जो स्तुति है या फिर सोहर और भजन जरूर पेश करें हमारे दर्शकों के समक्ष। बिल्कुल। कि जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो।
मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झूलना झूलावे, नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झूलना झूलावे। बाज रही घर घर सहनैया, गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत भजन प्रस्तुति हमारे दर्शकों के समक्ष लगातार दिया जा रहा है। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि प्यारे प्यारे भजन तो आप सुन ही रहे हैं, कुछ रोचक बातें भी मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। वृंदावन की अगर हम बात करें तो वृंदावन में निधिवन में जो घटनाएं घटती हैं वो आपके समक्ष जो घटनाओं का जो रूप है आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। उसके मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि वृंदावन के निधिवन में रंग महल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ हर शाम को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर आते हैं। निधिवन में जो रंग महल है, रंग महल में चंदन के जो पलंग है वो रखे जाते हैं और चंदन के पलंग के पास एक लोटा पानी, इसी के साथ साथ उस पूरे पलंग को सजाया जाता है और इसी के साथ वहाँ पर दातुन भी रखा जाता है और पान भी रखा जाता है। सुबह जब उठकर नज़ारा देखा जाता है तो लोटे का पानी खाली मिलता है, दातुन इस्तेमाल किया हुआ रहता है और पान भी खाया हुआ मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अपने आप में ये अनोखा और चमत्कारिक चीज़ है और वृंदावन के निधिवन में जो चमत्कारिक जो घटना है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो आगे फिर हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सुनेंगे, भजन सुनेंगे और जरूर चाहेंगे राहुल तिवारी जी आगे अगली प्रस्तुति क्या होगी हमारे दर्शकों के समक्ष जन्माष्टमी के मौके पर। एक और बधाइया गीत भगवान श्री कृष्ण का कि जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे है। जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे है। घर बाजे है मैया घर बाजे है, घर बाजे है मैया घर बाजे है। त जसोदा सोहर गावेली आंगनैया, बधैया नंद घर बाजे है। जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे है।
लुटावेले अनधन सोनावा। नंद जी लुटावेले अनधन सोनावा। आहे जसोदा लुटावस धेनु गैया, बधैया नंद घर बाजे। जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे। घर बाजे है मैया घर बाजे है, घर बाजे है मैया घर बाजे। त जसोदा सोहर गावेली कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे। जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे। जन्मे जेलिया में कृष्ण कन्हैया, बधैया नंद घर बाजे। काफ़ी खूबसूरत और मीठा ये सोहर का गीत हम सभी के बीच लगातार जो प्रस्तुति है वो दी जा रही है। और वाकई में इन भजन के माध्यम से हम भी ये समझ पा रहे हैं कि जब अभी का ये माहौल है तब उस वक्त कैसा रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में धरती पर अवतरित हुए होंगे। और यकीनन आज पूरा देश जो है जन्माष्टमी के मौके पर इस रंग में डूबा हुआ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये जो पर्व है वो मनाया भी जाएगा। एक अहम बात ये भी देखा जाता है कि जन्माष्टमी जब जब आती है उसके पहले से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती है, क्योंकि गीत भजन ये सभी भगवान को भी बहुत ही प्रिय होते हैं। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गीतों में प्रेम का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है अगली प्रस्तुति किस तरह देना चाहेंगे और क्या रहेगी प्रस्तुति में हमारे दर्शकों के समक्ष? जी बिल्कुल, गीत संगीत में ईश्वर का वास होता है। और एक श्लोक है उसका कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पूछ विषानहीना। साहित्य और संगीत के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। उसमें पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि पशु जो है पशु के पास पूँछ होता है और मनुष्य जो है बिना पूँछ का होता है। तो जिसको संगीत प्रिय नहीं है और साहित्य नहीं है वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान माना जाता है उसको। और एक और हम भजन सुनेंगे। राधा जी भगवान कन्हैया से कहत रही कि ये कान्हा तू तक कह के गई रहला कि हम 2-4 दिन में लौट के आ जाई, लेकिन अब तक ना आइला। ये बात राधा जी उद्धव बाबा से कहत रही कि उद्धव बाबा कन्हैया कितना छलिया हुवन। कैसे कहत रही कि हमारे सोरा हो सिंहरावा, हमारे सोरा हो सिंहरावा जियान हो गई। हमारे सोरा हो सिंहरावा जियान हो गई। कान्हा अइबो न कैले बिहान हो गई। कान्हा अइबो न कैले बिहान हो गई। हमारे सोरा हो सिंहरावा जियान हो गई। हमारे सोरा हो सिंहरावा जियान हो गई। कान्हा अइबो न कैले बिहान 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 हो गए। राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो प्रेम कहानी है ये भजन दर्शाती है कि किस तरह के अनोखे और मधुर संबंध रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच। और वाकई में एक से जो आपने भजन की प्रस्तुति दी उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम कलाकारों का भी बिहार माने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज का हमारे यह कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा खत के माध्यम से जरूर बताएं। और खत लिखने के लिए उठाए कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र
पटना फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।